Hi everyone, now we will study about the magnetic flux. Started from the basic, magnetic means चुंबकीय, flux means flow होना. Then flux is a flow of energy through surface. Energy का flow होना surface के through. Then magnetic flux is denoted by phi. Magnetic flux को हम phi से denote करते हैं and is defined as the total number of magnetic lines passing through that surface. कि कितनी number of जो magnetic field lines हैं वो surface के through pass कर रही हैं. From figure, if B is uniform magnetic field and A is area vector of the surface making an angle theta. ये है magnetic field lines and ये है area vector. जो एरिया वेक्टर का सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा. देन फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस. जो मैग्नेटिक फ्लक्स है विद सरफेस के साथ वो क्या होगा, फाई इक्वल टू बी डॉट ए. जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो बी ए कोस थीटा हो जाएगा. बी है मैग्नेटिक फील्ड एंड ए है एरिया वेक्टर. Phi है magnetic flux. From when the magnetic field is touching the surface tangentially. जो magnetic field lines हैं वो surface को टच कर रही हैं at the 90 डिग्री. तो magnetic flux क्या होगा, Phi इक्वल टू बी ए कोस 90. जब 90 डिग्री पे टच कर रही हैं उस केस में थीटा जो है वो है 90 डिग्री होगा और जो कोस 90 है वो होता है 0. देन मैग्नेटिक फ्लक्स वो 0 होगा और इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मिनिमम होता है. फ्रॉम केस 2, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस. जब मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल हो उस केस में थीटा जो है वो है 0 डिग्री. देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ बी ए कोस 0 और कोस 0 वो पता है कि वो 1 होता है. तो फाई इक्वल टू बी ए और इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट देख लेते हैं. जो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वो है वेबर एंड 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. अब सीजीएस यूनिट देख लेते हैं. जो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो है मैक्सवेल एंड 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल. अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन देख लेते हैं. तो फाई इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस 1. तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स.